नहीं छोड़ेंगे, नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। इज्जत के साथ बताते हैं ये बात, तुम लोग ये बात कैसे बोलते हो? हरकतें छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ देख रहे हो अपने आप को देखो। ये मत समझना, अब हिंदू का भी कहीं कमजोर है। अच्छा, हिंदू कमजोर नहीं है। क्या है हिंदू कमजोर? कौन बता रहा है हिंदू कमजोर? कौन बता रहा है हिंदू कमजोर? ये कहिए क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? जान 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 तेरी जान मेरी जान आजा जान पेलू जान ये सब चलता है। ये पेलेंट लाइन में चलती रहती तो बड़ी बात है। मैं स्टार फॉलो गाइस, ये छक्के को आप लोग जानते हो ना, अंधा भक्तों की चाट। ये बड़ी अच्छी बात है। ये छक्के ने पूरी गंदगी की है समाज में। भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सारे छक्कों से उसको आप लोग आओ और आपके टीम के लोग लेके उसको जाओ उसकी गाड़ी के अंदर। 2014 से आप इन्हीं नारंगियों को भोगते हुए देख रहे होंगे। ये कभी इस्लाम खत्म करने का ठेका ले लेते हैं, कभी इन्हें दुनिया के सारे मुसलमानों से प्रॉब्लम हो जाती है। हिंदू मुसलमान को 4 हिंदू दोस्त नहीं, एक मुसलमान को 4 हिंदू जीता की जरूरत है। और बनाइए जीता, हम लोग बनने के लिए तैयार है। इस चमन की एक सवाल सुन लिए। अब इस चमन चूते का सवाल सुनने के बाद एक आम लड़का इसके सवाल का जवाब दे रहा है, उसका जवाब भी सुन लो। आगे देखते। और मैं कहता हूँ तेरी माँ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। दोस्तों, हमारे भारत में अक्सर हिंदू और मुसलमान की लड़ाइयाँ होती रहती है, क्योंकि हमारे भारत में इतने सारे अंधभक्त जो भरे पड़े हैं। कब जो यहाँ लोग बाहर जाएंगे और हमारा भारत देश सुधरेंगे? इस औरत का कहना है कि तुम हमें हिंदू कहकर चिढ़ा रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हारा दाढ़ी और कॉलर पकड़ रहा हूँ। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान कभी किसी को कोई गलत बात नहीं बोलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। इज्जत के साथ बताते हैं ये बात, तुम लोग ये बात कैसे बोलते हो? हरकतें छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ देख रहे हो अपने आप को देखो। ये मत समझना, अब हिंदू का भी कहीं कमजोर है। अच्छा, हिंदू कमजोर नहीं है। क्या है हिंदू कमजोर? कौन बता रहा है हिंदू कमजोर? कौन बता रहा है हिंदू कमजोर? ये कहिए क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है ये? देख लिया आप लोगों ने, मुसलमानों के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आम हो चुका है कि मुसलमानों पर इल्जाम लगा दो और मुसलमानों के ऊपर चप्पल लेकर खड़े हो जाओ और मौका मिले तो 2-4 मार भी दो। उसके बाद कह दो कि हलाल पैदाइश और जिहादी और ये वो दाढ़ी पकड़ लो। ये एक आम बात हो चुकी है। सिस्टम पार देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ये आए दिन होता आया है और होता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे हमारे सामने 50-1,000 वीडियो आते हैं। बात तो सही है। किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दो, 2 मिनट लगते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे जुबान चलाओ कि हिंदू अब कमजोर नहीं है, कि हिंदू अब बहुत ताकतवर है। अरे किसने कह दिया हिंदू कमजोर है? या किसने कह दिया कि हिंदू कमजोर था? ना किसी ने कहा है, ना कोई कहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये सब बातें तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। कभी किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हमारा हिंदू भाई कमजोर है। तो आपस में भाईचारा चाहते हैं, वो ऐसी बातें अपनी जुबान पर कभी नहीं लाते। जो पढ़े लिखे हैं, जो सनातन धर्म को है, जो उसको मानते हैं, जो असली सनातन है, वो ये सनातन नहीं है, हरगिज नहीं है। सनातन धर्म जो है ना, वो आपस में मोहब्बत का पैगाम देता है। पहले तुम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अगर तुम किसी बुजुर्ग के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो, उसको बोलते हो। ये दोस्तों, ये वीडियो पूरा नहीं है। इस वीडियो में लास्ट में इस महिला ने बोला कि हलाले की पैदाइश, जिहादी और जाने क्या क्या बोला। कोई बात नहीं। और आपने देखा होगा कि इसके बराबर से एक लड़का निकलता है, इस महिला के बराबर से, सीना तान कर शेर की तरह, और 60 से 70 साल के बुजुर्ग को पीछे धक्का देता है, किस वजह से कि वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। समझ गए? अब मान लेते हैं 1% कि इस महिला के साथ जब 2-4 लड़के हैं और उस बुजुर्ग के साथ भी अगर 2-4 लड़के होते, तब क्या होता? क्या होता? या उस शख्स ने कोई इशारा किया था या कोई बदतमीजी की थी तो उसको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता था, उसके ऊपर FIR भी की जा सकती थी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। फोन ऑन किया जाता है और उसके साथ बदतमीजी की करके वीडियो बनाई जाती है और उसमें ऐसे वर्ड बोले जाते हैं कि हरामी, हलाली और जिहादी और हलाले की पैदाइश। क्यों? किसको बोला जाता है? ये पूरी कम्युनिटी को बोला जाता है, ये पूरे धर्म को टारगेट किया जाता है। और ऐसा ये नई चीज नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये आए दिन होता रहता है और ये हमेशा से होता आया है और अब कुछ ज्यादा हो रहा है। नानी जान, भैजी जान, भाभी जान, जान 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 तेरी जान मेरी जान आजा जान पेलान ये सब चलता है। ये पेलन भाई इनमें चलती रहती, कोई बड़ी बात नहीं। मैं स्टार फेसबुक फॉलो गाइस, ये छक्के को तो आप लोग जानते हो ना, अंधा भक्तों की चाट। ये छक्के ने पूरी गंदगी की है समाज में। भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सारे छक्कों से उसको आप लोग आओ और आपके टीम के लोग लेके उसको जाओ आपके गाड़ी के अंदर। परेशान कर चुकी है छक्का पूरे समाज में, पूरे देश में। सिर्फ उसका एक ही काम है, भड़काओ, भाषण देना
और हिंदू मुसलमान करना, बाकी ये कोई काम की नहीं है, कोई फुकड़ भी ना ले उसको। समझदार को इशारा काफी है क्या नहीं? तो ये छक्का नीट के पेपर का जो मुद्दा चालू था, कांग्रेस जनता पार्टी, ये छक्का उसमें भी गया है ना। जो बात थी उसको उसमें तो जाना नहीं था। तेरे जो अंदर भक्त थे, जिधर तुझे बुलाया था उधर तो तू जाती नहीं है। जैसा तुझे पता चला क्या भाई सब जन आए हैं नीट के पेपर के लिए, तो ये अंदर भक्त पहले ही कूद गई। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। बाकी तेरे आए नहीं, जो पाले ले कुत्ते रहते हैं ना, वो आए नहीं है, पता है आप लोगों को, क्योंकि उनको पता चला ना इतने स्टूडेंट लोग थे, इसके लिए उसके फट गए ना सब अंध भक्तों की। सही है ना मेरा बोलना? और इतने जब भोपो करने लगे ना, तो उनको आखिर में क्या करना पड़ा पता है कि आप लोगों को, सबको गाइस। तो जो कुत्ते अभी रास्ते पे आए थे ना, ये कुतिया थी और बाकी कुत्ते भी आए थे उसके साथ में, भू 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 करने। पिंजरा गाड़ी बुलाई, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ना रास्तों पे ना पागल कुत्ते बहुत घूमते हैं, तो ये कुतिया को और कुत्ते को पिंजरा गाड़ी बुला के कुत्ते लोग को उठा के पिंजरा गाड़ी में फेंक दिया। ये इनकी औकात है, पता है आप लोगों को? सुन ले अबे ओ नारंगी संतरो, मदनी उस कौम की सरपरस्ती करते हैं जो कौम उनकी एक एक आवाज पर जो जहाँ है वहीं छोड़कर लब्बैक बोलते नजर आएंगे। पहले तो इस नारंगी बिलाव की बिलबिलाहट सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। आइए देखते हैं। आजकल मुसलमानों के बड़े मौलाना और यहाँ तक कि उनके सांसद और कुछ उनके यूट्यूबर, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग एक सबसे बहुत बोल रहे हैं जिहाद जिहाद जिहाद। ये लगातार हमें जिहाद की धमकी दे रहे हैं, जिहाद की धमकी दे रहे हैं। अब ये जिहाद क्या है, इसे हर मुसलमान को समझता है, लेकिन हिंदुओं को ये भड़काने का प्रयास करते हैं। जिहाद को ये कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कत्ल करो। हिंदुओं ये तुम्हारे कत्ल की कॉल है। 2014 से आप इन्हीं नारंगियों को भोंकते हुए देख रहे होंगे। ये कभी इस्लाम खत्म करने का ठेका ले लेते हैं, कभी इन्हें दुनिया के सारे मुसलमानों से प्रॉब्लम हो जाती है। साले को बम से उड़ा 2014 से ये एक ताकत के नशे में डूबे हुए मुसलमानों का गिरेबा पकड़कर पीछे धकाते धकाते दीवार में लगाए हुए थे। मुसलमान और उनके अकाबिर सब्र और तहम्मुल से अपने वतन की मोहब्बत में चुपचाप बैठे थे। इस देश के मुसलमानों ने आह भी नहीं भरी। कोर्ट ने मस्जिदें छीनी तो भी चुप रहे। सर्वे के नाम पर मस्जिदों और मदारिसों की बेहुरमती की गई तब भी चुप रहे। खुद गोबर खाने मूत्र पीने वाले जाहिलों ने चूल्हे और हांडी चेक की। मुसलमानों के क्या खाने क्या पहनने की लिस्ट सौंपी तब भी हम चुप रहे। हमने कभी नहीं कहा कि हमें दुख हो रहा है या फिर सिस्टम से हमें नाराजगी है। ये पिल्ले रोज आते और बककर चले जाते। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सामने से कोई मुंह पर मारने वाला न मिलता तो ये चौड़े होकर चले और इनको लगने लगा कि बस यही है और कोई नहीं है। फिर एक दिन सामने से एक दहाड़ सुनी कि बस बहुत हो गया, अब ज्यादा करोगे तो वहीं घुसा दिए जाओगे जहाँ से निकले हो। अब कुछ नहीं बचा, अब सीधा जिहाद होगा। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। ये मिमियाने लगे, पूंछ पिछवाड़े में दबाए भागे फिर रहे हैं कि मदनी ने ये क्या कह दिया। सुन ले अबे ओ नारंगी संतरो, मदनी उस कौम की सरपरस्ती करते हैं जो कौम उनकी एक एक आवाज पर जो जहाँ है वहीं छोड़कर लब्बैक बोलते नजर आएंगे। और तू जो 4 कुत्ते साथ लेकर झुंड लिए फिरता है ना, ये ताकत वाले मुसलमानों को अपनी बहन बेटियां देकर और मुखबिरी करके जान बचाते आए हैं। तुम और तुम्हारे झुंड तो ना कभी देश के हुए और ना धर्म के हुए। समझ गया। और वो मदनी घराना है जो उन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है और धर्म के नाम पर बंटवारे को भी ठुकराया है, देश और अपनी कौम की खातिर। एक बात और बता दूं, उनको पंच मार मार के खुद तुमने बोलने पर मजबूर किया है। और जो तुम बिलबिला रहे हो कि जिहाद का बोल दिया, उनका वो मतलब कतई नहीं था। और हाँ, भले ही कम हो, जिस जिहाद की तुम बात कर रहे हो ना, अगर अपना देश, अपनी नस्ल और अपने उसूल बचाने के लिए उसकी जरूरत पड़ी तो भी तैयार है। जावेद अली खान कर रहा है कि एक मुस्लिम को 4 लोगों हिंदू से दोस्ती करनी चाहिए, तो एक मुसलमान 4 हिंदू जीजा क्यों ना बना ले? ये तो कह सकते हैं संबंध मजबूत करने के लिए 4 जीजा बना लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जावेद अली खान को मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का जो सुअर जावेद अली खान, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक हिंदू मुसलमान को 4 हिंदू दोस्त नहीं, एक मुसलमान को 4 हिंदू जीजा की जरूरत है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है, और बनाइए जीजा, हम लोग बनने के लिए तैयार है। इस चमतिये का सवाल सुन लिए। अब इस चमन चुरिये का सवाल सुनने के बाद एक अहम लड़का इसके सवाल का जवाब दे रहा है, उसका जवाब भी सुन लो। और मैं कहता हूँ तेरी माँ चौधरी की जरूरत है, जो अपनी हम लोग चौधरी के लिए तैयार हैं। अबे काले कौवे उगते हुए झाड़ की बाल साले, चौधरी मुस्लिम के अलावा कभी भी शिक्षा, रोजगार और विकास पर भी बात कर लिया करो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर जावेद अली खान ने बोला है एक मुस्लिम को 4 हिंदू लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए, तो वो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के लिए बोला है, ताकि भाईचारा सही बना रहे। भाई ये मुस्लिम भाई ने क्या बात बोली है, देखो। अगर आप राम राज बनाना चाहते हैं
तो 15-20 साल क्यों, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, 15-20 घंटे में भारत को राम राज बना देंगे। बात तो सही है। राम राज का मतलब क्या हुआ? जहाँ एक कुत्ता भी भूखा न सोए, जहाँ किसी पर अत्याचार न हो, जहाँ किसी पर जुल्म न हो, जहाँ किसी की मॉब लिंचिंग न हो। राम राज का मतलब क्या है? जहाँ मिलावट न हो, जहाँ दवाओं के नाम पर नकली दवा न दी जाए। राम राज क्या है? आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं? आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोस्तों, अंधभक्तों के बैंड बजाई देखकर आप लोगों को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी अच्छी धमाकेदार वीडियो देता रहूं। और आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।